हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि गैलेक्सी शटरिंग लोड के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग हान ने एक फायर बर्ड को मार दिया था जिससे उसे उड़ने की एबिलिटी मिली थी। इसके अलावा उसने कुछ असासिन्स को भी मारा था जो उनका पीछा कर रहे थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर बायली आ जाता है और वो इन लोगों से पूछ रहा था कि क्या तुम लोग ठीक हो। तो जियांग लैंग बोलने लगता है कि तुम्हारे इस एक्ट में खुलेआम किलर्स घूम रहे हैं, अगर ब्रदर हान मुझे नहीं बचाते तो अब तक मैं मर गया होता। लेकिन तभी जियांग हान ब्रदर बायली से पूछता है कि ये डेथ कोड माउंटेन के डिसाइपल्स या फिर ये बोले असासिन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बायली उनको बोलने लगता है कि डेथ गुड माउंटेन किंग पैलेस की एक सब्सिडरी सेक्ट है, इसलिए वो हमारे साथ अक्सर फाइट करते रहते हैं। तुम चिंता मत करो, इस बात की जानकारी मैं पैलेस मास्टर को दे देता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हमें उसे पैलेस मास्टर के सामने दिखाते हैं। वो बोलती है कि ऐसा और कब तक चलेगा, इन डेथ गुड माउंटेन के डिसाइपल्स ने तो हमें परेशानी कर दिया है, इनका कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर वो पूछती है कि उस फिनिक्स बर्ड को किसने मारा। तो ब्रदर बायली बोलता है कि उसे जियांग हान ने मारा है। जो सुन के तो पैलेस मास्टर बोलने लगती है, मुझे लगा ही था ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फिर वो उस एल्डर लाओलू को बोलती है कि तुम कल उसे कुछ पिल्स ले जाकर दे देना, इससे उसे अच्छा लगेगा। तो जो लाओलू था वो ब्रदर बायली को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे पैलेस मास्टर के साथ कुछ डिस्कशन करना है। तो फिर ब्रदर बायली तो यहाँ से चला जाता है और जो लाओलू था वो पैलेस मास्टर को बोलने लगा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने जियांग हान को अपने पैलेस के अंदर क्यों रहने दिया। ये तो बस कुछ ही टाइम की बात है जब उसके पास उस डिवाइन क्लाउड्रोन होने की खबर हर जगह फैल जाएगी। अगर तुम या फिर हमारा एंसेस्टर चाहे कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब कल्टिवेटर्स की सुनामी आएगी उसको हम लोग बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो फिर हम लोग जियांग हान को निकाल क्यों नहीं देते। जिस पे तो पैलेस मास्टर बोलती है कि मैं भी तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिस पे लालू बोलता है कि पैलेस मास्टर तो आप हैं, हमारे एंसेस्टर नहीं। तो सुन के तो पैलेस मास्टर बोलती है, हाँ मैं पैलेस मास्टर हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया है कि जियांग हान को रखना है। तो सुन के तो लालू भी चुप हो जाता है। जिसके बाद अब हमें जियांग हान को उसे फॉरेस्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसका कल्टीवेशन कर रहा था। थोड़ी देर में वो एक नई नाइफ चलाने की टेक्निक सीख जाता है। फायर टोर्नेडो उस अटैक से क्रिएट हो जाता है। वो मूव काफी ज्यादा शानदार था और तियान्यू भी उसके पास आके उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे पैलेस मास्टर आ जाती है और वो बोल रही थी तुम्हारा अटैक तो काफी शानदार था, उसका क्या नाम है। तो जियांग हान बताता है कि इस अटैक का नाम फायर ड्रैगन है। तो पैलेस मास्टर बोलती है तो बहुत अच्छा नाम है, मैंने सुना कि कल तुमने एक फिनिक्स को मारा। तो जियांग हान बोलता है पैलेस मास्टर मैं बस लकी था। जिस पे वो बोलती है कि लक कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी। जिसके बाद जियांग हान पूछता है कि आपका मुझसे मिलने का असल कारण क्या है। तो पैलेस मास्टर बोलती है कि चलो मेरे साथ आओ। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। तो जियांग हान भी उसके साथ साथ एक दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ इनके सामने बीचों बीच एक पैलेस था। जियांग हान बोलता है ये कैसी जगह है। तो जो पैलेस मास्टर थी वो बोलने लगती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, लेकिन यहाँ अंदर जो आदमी है वो मुझसे भी बेटर है और तुम उससे मुझसे ज्यादा सीख सकते हो। इस पे जियांग हान उसे थैंक यू बोलता है। तो फिर जो पैलेस मास्टर बोलती है कि अंदर जाओ। तो जियांग हान फिर अंदर आ जाता है इस पैलेस के, लेकिन यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं था। तियान्यू पेंटिंग को देख कर बोलती है ये तो तुम्हारे पेरेंट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं जियांग हान। अब वो तो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। जियांग हान फिर उनको ग्रीट करता है और उनसे नाम पूछता है। तो हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लो वो मिंग है। जिसके बाद वो मिंग बैठ जाता है और वो जियांग हान को भी बैठने के लिए बोलता है। तो वो भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो मिंग उसे टी सर्व करता है। वो मिंग फिर बोलने लगता है कि पैलेस मास्टर ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं तुम्हें मेरा डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तो जियांग हान भी बोलता है कि हाँ पैलेस मास्टर ने ऐसा कहा था, लेकिन मैं और आप तो पहले कभी मिले नहीं, फिर आप मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाओगे। जिस पे वो मिंग बोलने लगता है कि 300 साल पहले जब हमारा फेंगजियांग पैलेस एक लड़ाई में हारने वाला था, तब तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे फेंगजियांग पैलेस को बचाया था। उन्होंने मेरी भी जान बचाई थी। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारा बेटा यहाँ पे आए तो उसकी मदद करना। अब ये बात सुन के तो जियांग हान बोलता है कि 300 साल पहले, क्या 300 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि मैं यहाँ पे आऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स नहीं थे और कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता। अभी वो मिंग खड़ा होकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। यहाँ पे जियांग हान भी किंग ये पैलेस के उस मास्टर के बारे में सोच रहा था कि अगर उसे उसकी सिस्टर को बचाना है तो डेफिनेटली उसे सपोर्ट चाहिए होगा। तो वो मिंग का डिसाइपल बनने के लिए एग्री कर लेता है और उनको फिर ग्रीट करता है। जिसके बाद वो मिंग बोलता है ठीक है चलो अब मुझे तुम्हारा नाइफ दिखाओ। तो जियांग हान उसका नाइफ निकाल के मास्टर वो मिंग को दिखाने लगता है। फिर वो बताने लगता है कि इसे 300 साल पहले मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक मीटियोराइट से रिफाइन किया था। इसे देख के लगता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स ने इसे तुम्हें दिया तब इसकी पावर को उन्होंने सील कर दिया है। लेकिन जियांग हान बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने तो कहा था कि ये बस एक ऑर्डिनरी नाइफ है। जिस पे मास्टर वो मिंग बोलता है कि मेरी बनाई चीज ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है, क्या तुम इसकी ट्रू फॉर्म देखना चाहोगे। उसके बोलते साथ ही वो उस नाइफ की पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। जिसके बाद
मास्टर वूमिंग बोलता है कि इस नाइफ की असली पावर तो तुम जब रिइंकार्नेशन रियल्म में पहुंच जाओगे तब देखोगे। चलो ये रहा मेरे डिसाइपल बनने का गिफ्ट। और फिर वो उसकी की एनर्जी को जियांग हान के फोरहेड में भेजने लगता है, जिसके बाद जियांग हान एक अलग ही जगह पे स्पेस में आ जाता है और वो उसके मास्टर को आवाज लगा रहा था। उसके ऐसा बोलते साथ ही काफी सारी एनर्जी एक जगह गैदर होती है जहाँ से उसका मास्टर आ गया था। जियांग हान वूमिंग के जो कल्टीवेशन के स्पिरिट व्हील्स से उनको देख रहा था। उसका मास्टर बोल रहा था जब तुम वॉइड ब्रेकिंग रियल्म में पहुंच जाओगे तब तुम स्पिरिट व्हील को डेवलप करोगे, और वॉइड ब्रेकिंग रियल्म में पहुंचने के बाद जैसे जैसे तुम स्पिरिट व्हील में छोटे व्हील्स ऐड करोगे तो तुम्हारी पावर डबल होती जाएगी, और अगर तुम हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लो तो कहना ही क्या। अभी जियांग हान को किंग पैलेस के मास्टर के स्पिरिट व्हील याद आते हैं। उसके तो 9 स्पिरिट व्हील्स थे, जिसका मतलब था कि वो अर्थ इमोर्टल रियल्म के 6th लेवल पर थी। जिस पे फिर मास्टर वूमिंग आगे बताते हुए बोलता है कि केओटिक स्टार्स में सबसे पावरफुल किंग पैलेस की मास्टर है, किसी के लिए उसे हराना नामुमकिन जैसा है। अब चलो जिस गिफ्ट की मैं बात कर रहा था उसे पाने के लिए मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, और वो गिफ्ट ये है कि तुम जितनी चाहो मेरी उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब जितनी तुम एब्जॉर्ब करोगे वो तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जहां तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता, वो सोचने लगा था कि मास्टर वूमिंग की एनर्जी लगभग 500 साल के कल्टीवेशन की है। अगर मैं उसकी सारी एनर्जी लूं तो मैं बिल्कुल वॉइड ब्रेकिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन फिर वो मास्टर वूमिंग से पूछता है अगर मैं आपकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो आप क्या करोगे। तो वो हंसने लगता है और बोल रहा था मेरी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले तुम्हें अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन 500 साल से भी ज्यादा का है। इतनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जियांग हान बोलता है कि सीनियर फिर तो खुशी खुशी मैं आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। तो मास्टर वूमिंग उसकी एनर्जी को जियांग हान के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, और उसके ट्रांसफर करते साथ जियांग हान के ब्रेक थ्रू शुरू हो जाते हैं। हर सेकंड वो ब्रेक थ्रू करे जा रहा था। वो लगातार ब्रेक थ्रू करते करते वो सोच रहा था कि कुछ ही सेकंड के अंदर मैं शनहाई रियल्म के 6th लेवल पे पहुंच गया। तभी मास्टर वूमिंग बोलता है कि अभी तक तुमने मेरी 2 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। चलो असली मजा तो तुम्हें अब आएगा। और उसकी स्पिरिचुअल पावर वो और तेजी से फिर जियांग हान के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे जियांग हान की ब्रेक थ्रू करने की स्पीड तो और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसकी बॉडी और ज्यादा वीक हो गई थी, जो कि मास्टर वूमिंग की इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मास्टर वूमिंग तो उसकी हालत देख के रुक जाता है। वो बोल रहा था मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम ब्रेक थ्रू करते करते शनहाई रियल्म के 8th लेवल तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स की तरह है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि मास्टर वूमिंग उसके स्पिरिट व्हील की एक व्हील बना करके जियांग हान को दे देता है उसकी इमरजेंसी के लिए। जिसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और हम जियांग हान को देखते हैं वो लगातार पानी पे पानी पिए जा रहा था, जो देख के सियानी बोलती है कि उस एंसेस्टर ने तुम्हें ऐसा भी क्या दे दिया कि तुम इतना सारा पानी पिए जा रहे हो। जिस पे जियांग हान बोल रहा है तुम्हें मेरा कल्टीवेशन नहीं दिख रहा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक यही खोल के उसे बोलते है कि डेथ गॉड माउंटेन के लोगों ने हम पे अटैक कर दिया है। और दोस्तों उसके ऐसा बोलते साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।